दोस्तों, अगर जज्बा है हमारा ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करने का तो आप सभी के लिए अभेक्सल कंप्यूटर लाया है ट्रिपल सी का लक्ष्य बैच। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज है क्लास नंबर 7, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर, दिसंबर या आगे के मंथ में है, वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी के इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लें ताकि आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। दोस्तों, अभेक्सल कंप्यूटर ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है ट्रिपल सी का फ्री क्रैश कोर्स। जो कोर्स आपको पेड में मिलता है, पेमेंट करने के बाद मिलता है, अभेक्सल कंप्यूटर आपकी बेहतर तैयारी के लिए आपको फ्री में उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए विजिट कर लीजिए www.abhexcel.com। यहां पर सबसे सामने आपको मिल जाएगा कोर्सेज का ऑप्शन, यहां पर आप क्लिक करेंगे। इस कोर्स में आपको मिलेगा फ्री प्रीमियम क्लासेस, Q&A सेशंस, फ्री मॉक टेस्ट, लिब्रे ऑफिस का थ्योरेटिकल पार्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के मॉडल पेपर, रेगुलर 7:30 PM क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ये सारे पैकेज आपको मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जिनका भी एग्जाम है वो फटाफट इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लें क्योंकि सीटें सीमित हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप अभेक्सल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और लिब्रे ऑफिस से भी काफी क्वेश्चंस प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में आ रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास को आप देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। आज का पहला प्रश्न है आपका, डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या है? मीन्स स्क्रीन का डिफॉल्ट पेज डिस्प्ले क्या होता है? 4:3, 2:8, 5:10 या 8:16? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले कितना होता है? 4:3 होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? मैसेज ब्लॉकिंग, डिलीट डेटा, इनक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग डेटा या नन ऑफ दीज? तो डेटा का इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ही क्रिप्टोग्राफी है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है ना। इनक्रिप्शन के बाद का जो टेक्स्ट होता है उसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं और इनक्रिप्शन के पहले का जो टेक्स्ट होता है उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। जो इनक्रिप्शन के बाद का है उसे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी कहते हैं। तो तीनों पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है? लिब्रेशियन सेरिफ, लिब्रेशियन सैंस या लुकीडा ब्राइट या लुकीडा फैक्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, तीनों की अपनी एक यूनिक फॉन्ट स्टाइल होती है, बाय डिफॉल्ट में अलग अलग होती है। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में होती है लिब्रेशियन सेरिफ। वहीं पर कैल्क की बात करें तो यहां पर स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हैं तो हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट लिब्रेशियन सेंस होती है इसकी फॉन्ट स्टाइल, और फॉन्ट साइज कितनी होती है? तो बाय डिफॉल्ट 10 होती है। दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लिब्रेशियन सेंस, और राइटर पूछता तो लिब्रेशियन सेरिफ। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी FDDI द्वारा उपयोग की जाती है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, डुअल रिंग टोपोलॉजी या फिर मेश टोपोलॉजी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब ट्रिपल सी एग्जाम में FDDI का फुल फॉर्म भी काफी पूछा आता है। तो FDDI का फुल फॉर्म होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ठीक है ना।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिंग टोपोलॉजी का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया? 17 सितंबर 1991, 17 सितंबर 1992, 29 नवंबर 1991 या 25 अप्रैल 1995। लाइनेक्स क्या है? आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया था लाइनस टोरवाल्ड्स ने। किसने किया था? लाइनस टोरवाल्ड्स ने। इसको आप नोट करिएगा। और यह आपका डेवलप हुआ, लॉन्च हुआ 17 सितंबर 1991 को। अब नेक्स्ट, SAS का फुल फॉर्म क्या है? सुपर एडवर्टाइजिंग सिस्टम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, सिंपल एनिमेटेड सिस्टम या ऑगमेंटेड सिस्टम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? SAS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिकल एनालिटिक सिस्टम। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल राउंड 6547 -4 का मान क्या होगा? 10,000, 1,00,000, 1 2 3 4 5 6 या इनमें से कोई नहीं। राउंड फार्मूला कैसे कार्य करता है मैंने आपको समझाया है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। यहां पर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। 6547, ठीक है ना, इक्वल राउंड 6547 -4 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। तो यहां पर राइट आंसर कितना आ गया? 10,000 आ गया। कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। राउंड फार्मूला सार्थक अंक के अनुसार कार्य करता है। जब यहां पर -4 दिया गया है, इसको आप 0 में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब आप इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे तो 4 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, जैसे आप मैथ्स में करते थे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 0.6547। और जब कॉमा के बाद में 0 होता है तो हमें देखना होता है दशमलव के बाद पहली संख्या को। और यहां पर 0 है तो दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है? 6 है। अब क्या देखना है कि जो संख्या है वो 5 या 5 से बड़ी है या फिर नहीं। तो 6 क्या है? 5 से बड़ी है। तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा। मीन्स यहां पर 0 में क्या होगा? एक ऐड हो जाएगा। तो यहां से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था वो -4 में था, और जब -4 को कन्वर्ट करेंगे तो इसके आगे हम 4 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया? आपका 10,000 हो गया। जैसे यहां पर दिया गया है 2.15, है ना। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, इक्वल राउंड 2.15, 0 है तो क्या करना है? पहली संख्या को देखना है दशमलव के बाद। पहली संख्या कौन सी? यहां पर 1 है। 1 5 से लेस है तो इसके आगे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यहां पर जो आंसर है वही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 2.51 कर ले हम, है ना, और फिर यहां पर देखिए राउंड फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल राउंड 2.15, 0 सॉरी 51, 0। अब 0 है तो पहली संख्या देखेंगे। पहली संख्या कौन सी है? 5 है। 5 है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा। मीन्स इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से राउंड फार्मूले को यहां पर आप सॉल्व कर लोगे और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10,000। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कैल्क में चार्ट का प्रकार है? बबल, सर्किल, बैलून या फिर हैलो? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चार्ट का ऑप्शन कहां पर है? इंसर्ट पे आप जाते हो, चार्ट पे क्लिक करते हो तो यहां पर चार्ट विजार्ड का ऑप्शन आप सभी के सामने ओपन हो जाता है। यहां पर चार्ट में देखिए कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, XY स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ये सारे चार्ट्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। काउंट कीजिए कितने हैं? कॉलम बार पाई,
एरिया लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। टोटल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट हैं, तो 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। और कौन सा कैल्क में चार्ट का प्रकार है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बबल। अब नेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है। मीन्स कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और सिफर टेक्स्ट है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को मीन्स परिवर्तित कौन हो रहा है, सिफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसे क्या कहेंगे, इनक्रिप्शन कहेंगे, डिक्रिप्शन कहेंगे। दो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर दो मैंने छोड़ दिया। बताइए 50-50 में क्या आंसर देंगे आप सभी लोग। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रिप्शन, क्योंकि इनक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट सिफर में कन्वर्ट होता है और डिक्रिप्शन में सिफर टेक्स्ट प्लेन में कन्वर्ट होता है। अब नेक्स्ट, CLI का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन लाइन इंटरफेस, कॉमन लाइन इंटीगर या कॉमन लाइन इंटरफेस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, WPA स्टैंड फॉर। बताइए WPA का फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोसेस एक्सेस या वायर्ड प्रोसेस एक्सेस। क्या होगा इसका राइट आंसर, WPA। तो इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वृत्ताकार प्लेट के रूप में भंडारण माध्यम की वस्तु क्या है, प्रिंटर, ALU, डिस्क या फिर CPU। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मीन्स निम्न में से कौन सी होती है जो एक सर्कुलर प्लेट के रूप में होती है और आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU के दो पार्ट होते हैं, एक होता है AU और दूसरा होता है LU। AU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक यूनिट और LU का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट। अब नेक्स्ट, एक URL में अधिकतम कितने वर्ड हो सकते हैं, 255, 2000, 2048 या 2050। URL में मैक्सिमम कितने वर्ड हो सकते हैं। URL का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और एक URL में मैक्सिमम 2048 कैरेक्टर होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा NIS ग्राहक NIS डोमेन और सर्वर के बारे में जानकारी पाता और संग्रहित करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा है जो NICS क्लाइंट और NICS सर्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने और स्टोर करने का काम करता है। YP bin, YP cat, YP witch या YP pool। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलेगा। कोई भी ऑप्शन में चेंजिंग भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, YP bin। अब नेक्स्ट, अतुल्य भारत ऐप किसके लिए विकसित किया गया, हेल्थ, टूरिज्म, पॉपुलेशन या एनवायरमेंट। बताइए। तो अतुल्य ऐप आपका टूरिज्म है ना, मीन्स पर्यटन, पर्यटक के लिए विकसित किया गया है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हेन अ हैकर enters a network, it is a network problem of which of the following। मीन्स जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह किसको प्रभावित करेगा या किसकी मिस्टेक होती है, किसकी समस्या होती है, परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी हैकर है
वो आपके नेटवर्क को एक्सेस कब कर पाएगा? जब सिक्योरिटी में कोई कमी होगी। मींस यह समस्या किसकी है या इससे किसकी समस्या होगी? तो सिक्योरिटी की समस्या होगी। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? जब आप अपर केस में एक ईमेल टाइप करते हैं, द ईमेल इज एन इमरजेंसी, द इफेक्ट इज दैट यू आर सॉर्टिंग, ईमेल इज इंपॉर्टेंट, या फिर ईमेल इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। मीन्स जब कोई भी मेल आप अपर केस में लिखते हैं तो उससे क्या प्रतीत होता है? यह एक इमरजेंसी मेल है, या फिर ऐसा कि आप चिल्ला रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है रिसीवर को। ईमेल इंपॉर्टेंट है या प्रदर्शित होता है, या फिर ईमेल को इंफॉर्मेशन जो भी है उसको क्लासिफाई किया गया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द इफेक्ट इज दैट यू आर सॉर्टिंग। मीन्स जब आप अपर केस में लिख के मेल भेजेंगे तो जिसको भी मेल मिलेगी वो ये सोचेगा कि जिसने लिखा है उसने गुस्से में चिल्लाते हुए मेल लिखा है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संयोजन लिब्रे ऑफिस में तालिका की चौड़ाई को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है? आल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो, आल्ट प्लस राइट एरो, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, या आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका ओपन है। अब कैल्क में ये सेल है, कोई भी रो है, अगर हमें इसकी चौड़ाई को बढ़ाना है तो देखिए आल्ट प्लस राइट एरो हम प्रेस कर रहे हैं, इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे ही आल्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए इसकी चौड़ाई घटती जा रही है। आइए लिब्रे ऑफिस राइटर में चेक करते हैं। यहां पर टेबल में जाते हैं, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्या टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। जैसे यहां पर टेबल का नाम अभय एक्सेल कंप्यूटर देना है तो आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में बनता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम 2 और 2 होती है। मीन्स 2 कॉलम और 2 रो होती है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां से जितने भी आपको कॉलम चाहिए, जितने भी आपको रो चाहिए, यहां से आप कर सकते हैं और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए रो और कॉलम आ गए। अब यहां भी आल्ट प्लस राइट एरो हम प्रेस करते हैं तो देखिए इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है, और आल्ट प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। अब क्वेश्चन हमारा था कि चौड़ाई को कम करना है तो आल्ट प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग हम डिक्रीज करने के लिए करते हैं, और आल्ट प्लस राइट एरो का उपयोग हम इंक्रीज करने के लिए करते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेकर लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? टूल्स, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, फॉर्मेट ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, फॉर्मेट स्पेल चेकिंग, या टूल्स स्पेल चेकिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का मतलब है कि आपने लगा दिया और वो आपका चेक करता रहेगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइटर में स्पेल चेकर लॉन्च करने के लिए, मीन्स कि हम यहां पर इनेबल कर दें तो ऑटोमेटिक वो आपका चेक करता रहे, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, टूल्स में जाते हैं और यहां पर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। ये स्पेलिंग जो दिया गया है ये तब के लिए है जब आप सेलेक्ट करके चेक करना चाहते हैं कि यहां पर कोई मिस्टेक है या फिर नहीं। लेकिन ऑटोमेटिक जब करना है, लॉन्च कर देना है कि भाई यहां चेक होता रहे, तो इसके लिए ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, टूल्स और ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों साइड में किसकी कोटेड होती है? मीन्स हार्ड डिस्क ऊपर के दोनों साइड में किसकी कोटेड होती है, किसकी परत चढ़ी होती है? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड की, कार्बन लेयर की, या फिर ऑल ऑफ द एबव। हार्ड डिस्क क्या है? तो आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि HDD का फुल फॉर्म क्या है?
सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए HDD का फुल फॉर्म क्या है। तो HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। नोट कर लीजिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है हार्ड डिस्क के दोनों ऊपर। वर्तमान समय में स्पीड की दृष्टि से हम लोग SSD का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब SSD का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD में हम अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप सभी लोग देखते हैं 1 TB की हार्ड डिस्क उपयोग होती है या उससे कम में GB में भी आपकी हार्ड डिस्क आती हैं। लेकिन स्पीड की दृष्टि से वर्तमान समय में सभी लोग SSD का उपयोग करना स्टार्ट कर रहे हैं और HDD अब कम उपयोग में आने लगी है, लेकिन फिर भी HDD आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। हर रात 9 बजे UPPSL की क्लासेस हो रही हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उन क्लासेस को भी आप सभी लोग अटेंड कीजिएगा। रात 9 बजे तैयार रहिए। और ट्रिपल सी क्रैश कोर्स को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑफर सीमित समय तक है, जल्दी ही खत्म होने वाला है। आप सभी लोग ज्वाइन करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। क्लास को आप सभी लोग पर डे शाम 7:30 बजे अटेंड किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।